दिल्ली की गलियों से बॉलीवुड के महलों तक शाहरुख खान की कहानी सिर्फ प्रसिद्धि की कहानी नहीं है, बल्कि अनथक दृढ़ता, निरंतर महत्वाकांक्षा और एक ऐसा दिल है जिसने कभी हार नहीं मानी। शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को नई दिल्ली, भारत में हुआ था। उनके माता पिता मीर ताज मोहम्मद खान और लतीफ फातिमा हैं। उनका पालन पोषण राजेंद्र नगर क्षेत्र में हुआ और उनका बचपन सरलता में बीता। उनके पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो पेशावर से थे और उनकी माता एक मजिस्ट्रेट और सामाजिक कार्यकर्ता थीं। हालांकि उनके परिवार को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपने बच्चों को मजबूत नैतिक आधार देने से समझौता नहीं किया। शाहरुख स्कूल के दिनों में भी एक ऑल राउंडर थे। उन्होंने सेंट कोलंबा स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने अकादमिक और खेल दोनों में अच्छा प्रदर्शन किया और वार्षिक सर्वश्रेष्ठ छात्र पुरस्कार सॉर्ड ऑफ ऑनर जीता। वह अपने पिता की दृढ़ता और मां की करुणामय स्वभाव से गहराई से प्रेरित थे, जिन्होंने उनके विश्व दृष्टि को आकार दिया। शाहरुख ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से अर्थशास्त्र में स्नातक की पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान उन्होंने दिल्ली के थिएटर एक्शन ग्रुप TAG में भाग लिया, जहां उन्हें मशहूर थिएटर निर्देशक बैरी जॉन के मार्गदर्शन में अभिनय का जुनून जागृत हुआ। यह दौर उनके लिए अभिनय के प्रति गहरी रुचि का सबब बना। इसके बाद उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री करने का प्रयास किया, लेकिन माता पिता की अचानक हुई मृत्यु के कारण उन्होंने पढ़ाई छोड़कर पूरी तरह से अभिनय में अपना करियर बनाने का फैसला किया। यह संघर्ष और समर्पण उनकी जिंदगी की कहानी में नया अध्याय जोड़ गया। दिल्ली में शाहरुख ने गौरी चिब्बर से मुलाकात की। उनके प्यार की कहानी आसान नहीं थी। यह 6 साल से अधिक समय तक चली, जिसमें सांस्कृतिक और धार्मिक मतभेदों जैसी कई बाधाएं आईं। इन सभी मुश्किलों के बावजूद दोनों ने 25 अक्टूबर 1991 को शादी कर ली। उनके 3 बच्चे हैं, आर्यन, सुहाना और अबराम। शाहरुख अपने परिवार के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम के लिए जाने जाते हैं। खासकर गौरी के प्रति उनका समर्पण हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी यह प्रेम कहानी संघर्ष और समर्पण की मिसाल बन गई है, जो आज भी बहुत लोगों के दिलों में जीवित है। शाहरुख खान, जिन्हें अक्सर बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है, सबसे पहले अपने दिलकश अंदाज और अदाकारी से दर्शकों के टीवी स्क्रीन पर छा गए थे, उससे पहले कि वह सिनेमा की दुनिया में कदम रखें। उनका सफर शुरू हुआ 1989 में, जब उन्होंने टीवी शो फौजी में अपनी प्रतिभा का जलवा दिखाया। अपनी आकर्षक मौजूदगी और ईमानदारी भरे अभिनय से उन्होंने तुरंत ही घर घर में पहचान बना ली। उसी साल उन्होंने सर्कस नामक शो में भी अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसमें उनकी ऊर्जा और स्वाभाविक चार्म ने दर्शकों का दिल जीत लिया। ये छोटे पर्दे पर की गई शुरुआत उनके करियर का मजबूत आधार बनी, जिसने उन्हें स्टार बनने का सुनहरा मौका दिया। यह यात्रा सिर्फ शुरुआत थी, जो उन्हें बॉलीवुड का असली बादशाह बनाने के सफर की ओर ले गई। जल्द ही शाहरुख ने अपने कदम बॉलीवुड की ओर बढ़ाए और साल 1992 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म दीवाना से धमाकेदार शुरुआत की। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा गई और उनकी खलनायक से लेकर प्रेमी तक की भूमिका ने उन्हें तुरंत ही लोकप्रियता और दर्शकों के दिलों में जगह बना दी। अपनी आकर्षक स्क्रीन प्रेजेंस और आम लोगों जैसी सहजता के साथ शाहरुख ने जल्दी ही इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना ली। टेलीविजन से अपने सफर की शुरुआत करने वाले इस अभिनेता ने मेहनत, लगन और अपने जादुई अभिनय से दुनिया भर के दिलों को छू लिया। आज शाहरुख खान सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं, बल्कि उन सपनों का प्रतीक हैं जो बॉलीवुड की दुनिया में सच हो जाते हैं। उनकी कहानी प्रेरणा का स्रोत है, जो दिखाती है कि जुनून और समर्पण से आप किसी भी मंजिल को पा सकते हैं। 1990 के दशक के जीवंत हिंदी सिनेमा के परिदृश्य में शाहरुख खान ने रोमांस का अनूठा सम्राट बनकर अपने अभिनय का जादू बिखेरा। अपनी मोहक मुस्कान, एक्सप्रेसिव आंखों और आकर्षक उपस्थिति से उन्होंने स्क्रीन पर प्यार का नया अर्थ स्थापित किया। फिल्में जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1955 ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया, जहां उनका किरदार राज युवा प्रेम और लॉन्गिंग का प्रतीक बन गया, जिसने अनगिनत दिलों को उम्र के पार छू लिया। इसके बाद दिल तो पागल है सन 1957, कुछ कुछ होता है 1998 और मोहब्बतें 2000
जैसी फिल्मों ने उन्हें रोमांस का राजा साबित किया, हर किरदार में नई मिठास और मासूमियत भर दी। शाहरुख की सहजता से भावना, हास्य और वल्नरेबिलिटी का मेल उनके पात्रों को बेहद रिलेटेबल और यादगार बनाता है। राज, राहुल या अमन जैसे उनके किरदार सांस्कृतिक प्रतीक बन गए, जिन्होंने लाखों लोगों के दिलों में प्रेम की नई दुनिया बसाई। इस दौर ने न केवल उनके अभिनेता के रूप में की वर्सेटिलिटी का परिचय कराया, बल्कि उन्हें भारतीय सिनेमा का मुख्य रोमांटिक हीरो भी बना दिया, जिसकी जादूगरी आज भी दिलों को छू जाती है। शाहरुख खान की इस मिड 90s की जादुई यात्रा ने रोमांस के जॉनर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और बॉलीवुड के इतिहास में अपनी अमिट छवि छोड़ी। शाहरुख खान बॉलीवुड के बादशाह कभी भी रूढ़ियों या आसान भूमिकाओं में खुद को सीमित करने वाले नहीं थे। उन्होंने निडर होकर नकारात्मक किरदारों की दुनिया में कदम रखा, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और जज्बे का प्रदर्शन किया। शुरुआती 1990 के दशक में उन्होंने पारंपरिक हीरो की छवि से खुद को अलग कर लिया और जटिल, अंधेरे और पेचीदा भूमिकाओं में खुद को ढाला। बाजीगर 1993 में उन्होंने एक बदला लेने वाले प्रेमी का किरदार निभाया, जो अपने बदले की आग में जल रहा था। एक ऐसा किरदार जो न सिर्फ गहरा था बल्कि विवादास्पद भी। बस एक साल बाद डर 1993 में उन्होंने एक जुनूनी प्रेमी का अवतार लिया, जिसकी अनिर्णय और जुनून ने दर्शकों को रोमांचित और हिलाकर रख दिया। फिर आया अंजाम 1994, जहां उन्होंने एक अपराधी मस्तिष्क की भूमिका निभाई, जिसमें आकर्षण और खौफ दोनों का समावेश था, और इस तरह साबित कर दिया कि वह खतरनाक भूमिकाओं में भी महारत हासिल कर सकते हैं। इन सभी किरदारों ने न केवल उन्हें एक बहुमुखी अभिनेता के रूप में स्थापित किया, बल्कि उनके साहस और जोखिम लेने के जज्बे को भी सराहा गया। शाहरुख खान का यह साहसिक कदम, जो उन्हें सिर्फ रोमांटिक हीरो से अलग एक जटिल और गहरे इंसान का रूप भी देता है, ने बॉलीवुड में नई परिभाषाएं गढ़ीं। उन्होंने साबित कर दिखाया कि वह सिर्फ प्यार के राजा नहीं, बल्कि मानव मन के अंधेरे पहलुओं में भी महारत हासिल कर सकते हैं। एक ऐसा अभिनेता जिसे हर चुनौती में नई रचनात्मक ऊर्जा मिलती है। अपनी आसमान छूती सफलता के बाद भी शाहरुख खान को सन 2000 के दशक की शुरुआत में एक तूफानी दौर का सामना करना पड़ा, जब उनके पास ब्लॉकबस्टर हिट्स की लंबी कतार थी, जिसने उन्हें बॉलीवुड का किंग बना दिया था। उसी समय उनकी राह में कुछ ऐसी बाधाएं आ खड़ी हुईं, जिन्होंने उनके धैर्य और संघर्ष करने की क्षमता का इम्तिहान लिया। फिल्में जैसे स्वदेश 2004 और पहरी 2005 ने उनके अभिनय की गहराई और विविधता को दिखाया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर वे अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर सकी। यह अनपेक्षित मोड़ उनके लिए एक नई सोच और आत्मविश्लेषण का दौर लेकर आया, जहां फैंस और आलोचक दोनों ही सोचने लगे कि क्या उनका जादू और स्टारडम अब भी कायम रहेगा, खासकर जब नए जमाने की नई पीढ़ी के कलाकारों का वर्चस्व बढ़ रहा था। इस चुनौतीपूर्ण समय में भी शाहरुख ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने अभिनय के प्रति नई दिशा अपनाई, ऐसी भूमिकाएं चुनी जो उनके कलात्मक स्वभाव के अनुरूप थीं, न कि सिर्फ कमर्शियली सक्सेसफुल। उनकी इस लगन और जज्बे ने साबित कर दिया कि चमक तो हर सितारे के हिस्से में नहीं होती, बल्कि असली ताकत तो वहीं होती है जब आप अपनी कमियों को समझकर फिर से उठ खड़े होते हैं। इस कठिन दौर ने उन्हें और मजबूत बनाया और आखिरकार उनकी वापसी ने उन्हें फिर से बॉलीवुड का सबसे चमकता सितारा साबित कर दिया। यह दौर भले ही चुनौतियों से भरा था, लेकिन इसने उनकी जिद और मेहनत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और उन्हें बॉलीवुड की सबसे स्थायी और महान हस्तियों में से एक बना दिया। जब आलोचक उसकी बॉक्स ऑफिस पर सुपरस्टार की स्थिति पर सवाल उठाने लगे थे, तब बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान ने एक अद्भुत वापसी की, जिसने सभी संदेहों को खामोश कर दिया। 2007 में उन्होंने 2 ब्लॉकबस्टर हिट्स दी, चक दे इंडिया और ओम शांति ओम, जिन्होंने न केवल उनकी सिनेमा में वर्चस्व को फिर से स्थापित किया, बल्कि उनकी अदाकारी की अनूठी विविधता भी दिखाई। खासकर चक दे इंडिया एक टर्निंग पॉइंट था, जिसमें एसआरके ने एक हॉकी कोच की भूमिका निभाई, जो अपने अतीत की असफलताओं से बोझिल था और अपने जज्बे से एक अविश्वसनीय महिला टीम को जीत दिलाई। उनका प्रदर्शन गहरा, भावुक और सूक्ष्म था, जो मुख्यधारा की हिंदी फिल्म में शायद ही देखा गया हो।
यह फिल्म देश भर में एक मिसाल बन गई, जो पुनर्जन्म, दृढ़ता और देशभक्ति के विषयों के साथ जुड़ गई। उसी साल ओम शांति ओम एक सांस्कृतिक सनसनी बन गया, जिसमें नॉस्टैल्जिया, ग्लैमर और संगीत का जश्न मनाया गया। यह बॉलीवुड के स्वर्ण युग का जीवंत उत्सव था। उसके बाद 2008 में रब ने बना दी जोड़ी ने उसकी प्रतिभा को और निखारा और साबित किया कि वह अपने आप को नया रूप देने में माहिर हैं। इन हिट्स की श्रृंखला ने यह दिखाया कि एसआरके का सितारा अभी भी उतना ही चमक रहा है, और यह भी कि चाहे कितनी भी आशंकाएं क्यों न हों, वह हमेशा अपनी करिश्माई मौजूदगी, प्रतिभा और अपार आकर्षण के साथ खड़ा हो सकता है। शाहरुख खान, जिन्हें अक्सर रोमांटिक हीरो के रूप में जाना जाता है, उन्हें किसी एक ही शैली में सीमित करना उनकी प्रतिभा का अपमान होगा। बॉलीवुड में उनका सफर उनकी अद्भुत विविधता और निडर अभिनय की भावना का जीता जागता उदाहरण है। रोमांस से आगे बढ़कर एसआरके ने साहसपूर्वक एक्शन से भरपूर ब्लॉकबस्टर फिल्मों जैसे डॉन और रॉ 1 में कदम रखा, जहां उन्होंने हाई ऑक्टेन सीक्वेंस और जटिल किरदारों को बखूबी निभाया। ये फिल्में न सिर्फ दर्शकों को थिरकने पर मजबूर कर गईं, बल्कि उनकी गतिशील प्रतिभा और बहुमुखी प्रतिभा का भी प्रमाण बन गईं। लेकिन शाहरुख का टैलेंट यहीं थमा नहीं। उन्होंने कॉमेडी को भी अपने दिल से अपनाया और चेन्नई एक्सप्रेस जैसी हल्की फुल्की हिट फिल्मों में अपनी मजेदार टाइमिंग और स्वाभाविक आकर्षण से दर्शकों का दिल जीत लिया। उनके कॉमिक किरदार दर्शकों को हंसाने के साथ साथ उनके भावुक पक्ष को भी उभारते हैं, जिससे पता चलता है कि वह हंसी और भावना दोनों को साथ लेकर चल सकते हैं। सिर्फ एक्शन और कॉमेडी ही नहीं, बल्कि एसआरके ने ड्रामा में भी अपनी छाप छोड़ी है। माय नेम इज खान जैसी आलोचनात्मक फिल्मों में उन्होंने समाज के संवेदनशील मुद्दों को सूक्ष्मता और दृढ़ता से निभाया, जिसने दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। बार बार यह साबित हो चुका है कि शाहरुख खान सिर्फ एक रोमांटिक हीरो नहीं, बल्कि एक संपूर्ण अभिनेता हैं, जो किसी भी शैली को अपने कंधों पर उठा सकते हैं। उनकी निडर प्रयोगधर्मिता और चार्म का जादू आज भी नई पीढ़ी को प्रेरित करता है, और उनके चाहने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। 2016 से 2018 के बीच बॉलीवुड के रोमांस के सम्राट शाहरुख खान का करियर एक कठिन दौर से गुजर रहा था। उनकी जबरदस्त लोकप्रियता के बावजूद उनके कुछ फिल्में जैसे फैन, जब हैरी मेट सेजल और जीरो बॉक्स ऑफिस पर अपेक्षा के अनुरूप सफलता नहीं हासिल कर सकीं। ये असफलताएं अप्रत्याशित थीं और उनके सुनहरे करियर पर अस्थायी धब्बा बन गईं। इस असफलता ने शाहरुख को एक पल के लिए सोचने और अपने कदमों पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने स्वेच्छा से पर्दे से दूर रहने का फैसला किया, इस समय को सिर्फ आराम करने का नहीं, बल्कि अपने आप को फिर से खोजने, अपनी कला, अपने चुनावों और भविष्य की दिशा पर गहराई से विचार करने का अवसर बनाया। यह दौर केवल एक करियर ब्रेक नहीं था, बल्कि खुद को फिर से परिभाषित करने और नई प्रेरणा पाने का एक प्रयास था। इस समय में शाहरुख का समर्पण उनके अभिनय के प्रति और भी बढ़ गया, जिसने उन्हें नए सिरे से प्रेरित किया। अपनी असफलताओं का सामना करने का उनका हौसला और जुनून ही उन्हें फिर से मजबूती से खड़ा करने में मदद कर रहा था। इस इंट्रोस्पेक्टिव दौर ने उनके करियर में न सिर्फ एक नई शुरुआत दी, बल्कि उन्हें बॉलीवुड के सबसे महान सितारों में से एक के रूप में अपनी जगह मजबूत करने का भी मौका दिया। साल 2003 में बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने अभिनय के अलावा एक नई दिशा में कदम बढ़ाया। उन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की शुरुआत की। यह शुरुआत उनके जुनून का परिणाम थी, जो जल्द ही एक विशाल शक्ति बन गई। इस कंपनी ने विविध प्रकार की फिल्मों का निर्माण किया, जो ब्लॉकबस्टर हिट्स से लेकर समीक्षकों द्वारा सराही गई शानदार कृतियों तक फैली। शाहरुख का नयापन और रचनात्मकता का जज्बा उसकी इस यात्रा में साफ झलकता है। उन्होंने अपनी कंपनी के साथ साथ विजुअल इफेक्ट्स, वीएफएक्स की दुनिया में भी कदम रखा। रेड चिलीज न केवल भारत की अग्रणी पोस्ट प्रोडक्शन कंपनियों में से एक बन गई, बल्कि उसने भारतीय सिनेमा की गुणवत्ता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। यह सब उनके उद्यमशीलता और उत्कृष्टता की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। लेकिन शाहरुख का प्रभाव सिर्फ बड़े पर्दे तक ही सीमित नहीं रहा, वह टेलीविजन होस्ट के रूप में भी बेहद लोकप्रिय हो गए। उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति, क्या आप पांचवी पास से तेज हैं और टीडी टॉक्स इंडिया जैसे शो होस्ट किए।
जिसमें उनका जज्बा, बुद्धिमत्ता और विनोदपूर्ण शैली लाखों घरों तक पहुंची। इन शो ने उन्हें एक ऐसा व्यक्तित्व बनाया जो सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं, बल्कि लोगों के दिलों का प्यारा साथी बन गया। अपने प्रोडक्शन, वीएफएक्स और टेलीविजन के माध्यम से शाहरुख खान ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक फिल्मी सितारा नहीं, बल्कि भारतीय मनोरंजन की दुनिया में एक क्रांतिकारी और बहुआयामी प्रतीक हैं। उनका यह सफर न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि भारतीय संस्कृति और मनोरंजन को नई दिशा देने वाला भी है। शाहरुख खान बॉलीवुड के बादशाह सिर्फ बड़े पर्दे पर ही नहीं, बल्कि लाइव स्टेज पर भी अपनी जादूगरी का जलवा बिखेरते हैं। वर्षों से उन्होंने दुनिया भर में कई विश्व भ्रमण और स्टेज शो किए हैं, जिन्होंने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। उनके सबसे मशहूर प्रदर्शनियों में से कुछ हैं टेम्पटेशंस और एस्लैम द टूर, जहां हर शो एक धमाकेदार उत्सव बन जाता है। ये कार्यक्रम सिर्फ कॉन्सर्ट नहीं है, बल्कि विद्युत से भरपूर रंगारंग आयोजनों का मंच है, जहां शाहरुख की आकर्षक मौजूदगी और ऊर्जा हर कोने को रोशन कर देती है। उनकी करिश्माई मुस्कान, हर अंदाज और शब्द में छुपा जादू, हर शो को संगीत, नृत्य और कहानी कहने का अनोखा संगम बना देता है। चाहे वह दर्शकों के साथ संवाद हो या जादुई डांस नंबर, शाहरुख का लाइव परफॉर्मेंस उसकी बहुमुखी प्रतिभा और अपने फैंस का मनोरंजन करने की लगन का परिचायक है। उनकी हर उपस्थिति में एक अलग ही चमक है, जो हर बार नए उत्साह और खुशी का संचार कर जाती है। शाहरुख खान की स्टेज परफॉर्मेंस सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि उनके जुनून, चार्म और अनमोल टैलेंट का प्रतीक है। यही वजह है कि उनके ग्लोबल फैंस हर बार नई उम्मीद और उत्साह के साथ उनका इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि उनके लाइव शो हैं ही इतने खास। सन 2008 में बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान ने क्रिकेट की दुनिया में एक नया और धमाकेदार कदम उठाया, जब उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स KKR फ्रेंचाइजी का हिस्सा बने। उनका यह कदम सिर्फ एक निवेश नहीं था, बल्कि एक ग्लैमरस और रोमांचक यात्रा की शुरुआत थी, जिसने IPL को ही नई पहचान दी। शाहरुख की इस भागीदारी ने टूर्नामेंट में नया जोश और रंग भर दिया और KKR को महज एक क्रिकेट टीम से कहीं ज्यादा एक घरेलू नाम और स्टारडम का प्रतीक बना दिया। शुरुआत में टीम को मैदान पर कुछ संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन शाहरुख की जुनून और मेहनत ने दर्शकों का दिल जीत लिया। उनकी मेहनत रंग लाई जब 2012 में KKR ने अपनी पहली IPL ट्रॉफी जीती और पूरे कोलकाता में जश्न की लहर दौड़ गई। इसके बाद 2014 में फिर से खिताब जीतकर KKR ने साबित कर दिया कि वे एक मजबूत और दमदार टीम हैं। शाहरुख की करिश्माई मौजूदगी और उनका समर्थन न केवल टीम का मनोबल बढ़ाता रहा, बल्कि KKR को एक सांस्कृतिक प्रतीक भी बना दिया। उनकी इस भागीदारी ने क्रिकेट को सिर्फ खेल नहीं, बल्कि ग्लैमरस, स्टारडस्ट से भरपूर एक शो बना दिया, जिसे देखने का हर कोई बेसब्री से इंतजार करता है। आज KKR न केवल एक सफल फ्रेंचाइजी है, बल्कि वह एक मिसाल बन गई है कि जुनून, धैर्य और बॉलीवुड की जादूगरी से कैसे खेल का इतिहास लिखा जा सकता है। शाहरुख खान, जिन्हें प्यार से बॉलीवुड का किंग कहा जाता है, उनके पास पुरस्कारों का एक अद्भुत खजाना है, जिसमें 300 से अधिक पुरस्कार शामिल हैं, जो उनके अद्भुत टैलेंट और व्यापक प्रभाव को दर्शाते हैं। इन पुरस्कारों में 14 प्रतिष्ठित फिल्म फेयर अवार्ड्स भी शामिल हैं, जो उनके असाधारण प्रदर्शन का जश्न मनाते हैं। कला और संस्कृति में उनके योगदान को विश्व स्तर पर मान्यता मिली है, जिसमें उन्हें 2005 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री भी मिला है। इसके अलावा उन्हें फ्रांस का ऑर्डरे देस आर्ट्स एट द लिटरे और लॉजियन ऑफ ऑनर जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी मिले हैं, जो उनके वैश्विक सिनेमा पर प्रभाव को दिखाते हैं। शाहरुख का ट्रॉफी शेल्फ सिर्फ पुरस्कारों का संग्रह नहीं है, यह उनकी स्थायी विरासत और उनके काम की सार्वभौमिक अपील का प्रतीक है। उनका प्रभाव सीमाओं से परे है, जिसे टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में उनका नाम और फोर्ब्स की दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेलिब्रिटीज की रैंकिंग में बार बार दिखाई देना स्पष्ट करता है। हर पुरस्कार के साथ SRK का सितारा और चमकता जाता है, और वह दुनिया भर के करोड़ों लोगों के दिलों में अपने टैलेंट, विनम्रता और सिनेमा के प्रति जज्बे से जगह बनाते रहते हैं।
उनके पुरस्कार सिर्फ सम्मान के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि उनके एक वैश्विक आइकन बनने की कहानी भी है, जिन्होंने आधुनिक सिनेमा का स्वरूप बदला है और दर्शकों को चकित कर दिया है। बॉलीवुड के निर्विवाद बादशाह शाहरुख खान की यात्रा संघर्ष, जुनून और अटूट मेहनत का शानदार उदाहरण है। उद्योग की पक्षपात और कठोर आलोचनाओं का सामना करते हुए एसआरके ने हार मानने से इनकार कर दिया और अपनी मंजिल पाने का जुनून कभी कम नहीं होने दिया। उनका रास्ता कई मुश्किलों से भरा था। परिवार में व्यक्तिगत त्रासदियां, करियर में संदेह और निराशा के पल जो आसानी से उनके सपनों को तोड़ सकते थे, लेकिन हर बाधा ने उनकी हिम्मत और भी मजबूत कर दी। उनकी एक सबसे मार्मिक कहानी है जब उन्होंने अपनी मां के निधन का दुख झेलते हुए भी फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की शूटिंग की और उस दर्द को अपने अभिनय में बदल दिया। आंसू भी थे, लेकिन उन्होंने अपने अंदर की ताकत को जगाकर इस फिल्म को जादू बना दिया। उद्योग के आलोचक भले ही उनके नए प्रयोगों का विरोध करते रहे, लेकिन एसआरके ने रावण जैसी साहसिक परियोजनाओं में कदम रखा, अपने रैप रेस और सीमा को चुनौती देते हुए। उनकी हर सफलता, चाहे वह ब्लॉकबस्टर फिल्म हो या दिल को छू लेने वाली परफॉर्मेंस, किसी भी आसान नहीं थी। यह सब कठिनाइयों के बाद मिली जीत का स्वाद और भी मीठा बन गया। शाहरुख खान की कहानी हमें यह सिखाती है कि संघर्ष के बीच परसिवियरेंस और जुनून से ही असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। उनकी यह यात्रा हमें प्रेरित करती है कि दृढ़ता और मेहनत से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है और सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है। हर निराशा के बाद उनका नाम और भी बुलंद होता गया और आज भी उनका नाम, उनकी चमक और उनका जज्बा बॉलीवुड का इतिहास रोशन कर रहा है। शाहरुख खान की कहानी वाकई में एक प्रेरणा का अनमोल खजाना है, एक असली लीजेंड की कहानी जो हर दिल को छू जाती है। शाहरुख खान, जिन्हें बॉलीवुड का किंग कहा जाता है, अपनी खूबसूरत समुद्र के किनारे बने बंगले मन्नत को अपना घर कहते हैं, जो मुंबई के वांछित इलाके बांद्रा में है। उनका जीवन शैली न केवल भव्य और परिष्कृत है, बल्कि उसमें एक सहजता और सरलता भी झलकती है। सुपरस्टार होने के बावजूद एसआरके की विनम्रता और चुटीली बातें हर कदम पर देखने को मिलती हैं। वे एक समर्पित परिवार के व्यक्ति हैं, अपनी व्यस्त जिंदगी में भी अपने प्रियजनों के साथ कीमती पल बिताना नहीं भूलते। शाहरुख को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। वे अक्सर कहानियों में खोए रहते हैं जो उन्हें प्रेरणा देती हैं। इसके साथ ही वे तकनीक के प्रति भी काफी उत्साही हैं, नए गैजेट्स और नवाचारों का हमेशा आनंद लेते हैं। ग्लैमर और सादगी का यह अनोखा मेल उनके जीवन का मुख्य आकर्षण है, जो उन्हें सिर्फ एक बॉलीवुड आइकन ही नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्तित्व भी बनाता है जिसे दुनिया भर में प्यार किया जाता है। उनकी मोहक मुस्कान, मजेदार बातें और दिल से भरी गर्मजोशी लाखों दिलों को छू जाती है। शाहरुख खान का जीवन वास्तव में एक प्रेरणादायक कहानी है, जिसमें रॉयल्टी और विनम्रता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। शाहरुख खान की कहानी एक आधुनिक कथा से कम नहीं है, जो रेलवे प्लेटफार्मों पर सोने से लेकर विश्व स्तर पर एक आइकन बनने तक का सफर तय कर चुकी है। कभी जीवन की कठोर परिस्थितियों में संघर्ष कर रहे एसआरके की मेहनत और अडिग संकल्प ने उन्हें बुलंदियों पर पहुंचाया। उनके शुरुआत की सादगी और संघर्ष की कहानी दुनिया भर के फैंस के दिलों को छू जाती है, क्योंकि यह हमें सिखाती है कि यदि ठान लें तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। उनकी हंसमुख स्वभाव, करिश्माई व्यक्तित्व और भावुकता की झलक हर दिल को छू जाती है। कितनी भी प्रसिद्ध क्यों न मिल जाए, वह जमीन से जुड़े रहने की अपनी कला से हमें प्रभावित करते हैं, जो उन्हें रिलेटेबल और प्रिय बनाती है। रोमांटिक हीरो से लेकर विविधता भरे किरदारों में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है और उनकी अदाकारी ने सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी है। स्क्रीन से बाहर उनकी परोपकारी भावना और सच्चाई से भरा स्वभाव उन्हें एक खास स्थान देता है। शाहरुख खान की कहानी हमारे सपनों, मेहनत और कभी हार न मानने की शक्ति का प्रतीक है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि मंजिल कितनी भी दूर क्यों न हो, अगर हम अपने दिल में विश्वास और जज्बा रखेंगे तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। सच में वह सिर्फ किंग ऑफ बॉलीवुड नहीं, बल्कि लाखों दिलों का आशा का मशाल है, जो हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई है। शाहरुख खान, जिन्हें प्यार से एसआरके भी कहा जाता है, ने अपने शानदार अभिनय करियर से कहीं अधिक
एक जीवंत और प्रेरणादायक उद्यमी के रूप में अपनी पहचान बनाई है। उनके व्यावसायिक प्रयास फिल्मी दुनिया की तरह ही विविध और आकर्षक हैं। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट नामक प्रसिद्ध प्रोडक्शन कंपनी के मालिक होने के साथ साथ वह कोलकाता नाइट राइडर्स KKR क्रिकेट टीम के सहमालिक भी हैं, जिसने उन्हें खेल और मनोरंजन दोनों क्षेत्रों में खास जगह दिलाई है। ब्रांडिंग की दुनिया में भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। उनके नाम पर 80 से अधिक ब्रांड्स जुड़े हैं और वह भारत के सबसे पसंदीदा ब्रांड एम्बेसडर्स में शुमार हैं। उनकी जादुई मुस्कान और ग्लोबल अपील ने उन्हें खास बना दिया है। यहां तक कि उन्होंने दुबई में अपनी खुद की खास परफ्यूम लाइन लॉन्च की, जो ग्लैमर और उद्यमिता का अनूठा संगम है। उनके इनोवेटिव सोच का परिचायक है कि उन्होंने किड्जानिया इंडिया नामक बच्चों के लिए एक एडुटेनमेंट वेंचर में निवेश किया है। साथ ही उन्होंने तेजी से बढ़ते हुए एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी कदम रखा है, जिससे यह साबित होता है कि उनका भविष्य देखने का नजरिया कितना दूरदर्शी और प्रगतिशील है। ऐसे विविध और प्रेरणादायक व्यावसायिक प्रयासों के साथ SRK भारत के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले और प्रभावशाली ब्रांड एम्बेसडर्स में से एक बने हुए हैं। यह दर्शाता है कि उनका उद्यमशीलता का जज्बा उनके ऑन स्क्रीन करिश्मा जितना ही जीवंत और प्रेरणादायक है। उनके तीसरे बच्चे अब्राम सरोगेसी के माध्यम से आने से परिवार में खुशी का माहौल छा गया है। यह नए सदस्य का स्वागत उनके लिए न सिर्फ एक नया अध्याय था, बल्कि प्यार और आशा का प्रतीक भी था। शाहरुख और गौरी खान ने इस खुशखबरी को पूरे हर्षोल्लास के साथ स्वीकार किया। बच्चे की मुस्कान को अपने जीवन का सबसे बड़ा उपहार माना। लेकिन इस खुशी के बीच सोशल मीडिया और जनता की प्रतिक्रियाएं भी आने लगीं। कुछ ने इस निर्णय का समर्थन किया तो कुछ सवाल और जिज्ञासा व्यक्त करने लगे। इन सब के बीच शाहरुख ने अपनी शान और गरिमा के साथ स्थिति को संभाला। उन्होंने बताया कि परिवार का मूल मंत्र प्यार, सद्भाव और एकता है और यह किसी भी समाजी दबाव से ऊपर है। उनकी शांत और संयमित प्रतिक्रिया ने उनके फैंस का दिल जीत लिया और यह साबित कर दिया कि वे सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं, बल्कि एक सच्चे परिवार के प्यारे मुखिया हैं। अब्राम के आगमन की यह कहानी न सिर्फ उनके परिवार की मजबूती का प्रतीक है, बल्कि यह भी दिखाती है कि प्रेम और हिम्मत से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। यह कहानी प्रेरणा बन गई है, जो यह सिखाती है कि जीवन में खुशियों का कोई आकार प्रकार नहीं होता, बस दिल में सच्चाई और विश्वास होना चाहिए। शाहरुख खान की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि सपने किसी सीमा को नहीं जानते। अटूट भरोसे, निरंतर मेहनत और कृतज्ञता से भरे दिल के साथ कोई भी व्यक्ति अनजान से अपने आप को ऊपर उठा सकता है और दिलों का राजा बन सकता है। उनकी कहानी मेहनत, प्यार और आत्मविश्वास की अद्भुत मिसाल है, जो हमें यह दिखाती है कि संघर्षों से हार मानने का नाम नहीं है, बल्कि मंजिल पाने का रास्ता तो मेहनत और धैर्य से ही तय होता है। शाहरुख खान की कहानी प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें सिखाती है कि अपने सपनों को सच करने का जज्बा हमेशा बनाए रखें। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।